औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मेरे दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात की थी सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हमने बात करनी है लेक्चर 5 में कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं हमारे और क्लस्टर सिस्टम कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं आज हम। कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड से ही क्या नज़र आता है कि तकसीम शुदा मुख्तलिफ लोकेशन पे पड़ा होना। इसमें क्या करते हैं हम कि अपनी कंप्यूटेशन को, अपने टास्क को, अपनी प्रोसेसिंग को हम क्या करते हैं मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। मुख्तलिफ फिजिकल सेपरेट जो होते हैं हमारे प्रोसेसर, उनमें डिवाइड कर देते हैं। कहता है ए सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट द कंप्यूटेशन, यानी कंप्यूटेशन राज यहाँ पे कोई टास्क हो सकते हैं, कोई प्रोसेसिंग हो सकती है अमंग सेवरल फिजिकल प्रोसेसर। फिजिकल प्रोसेसर से यहाँ से मुराद क्या है कि हर प्रोसेसर यानी कंप्यूटर का अपना प्रोसेसर होगा, वो मुख्तलिफ लोकेशन पे मुख्तलिफ साइट पे पड़ा होगा। इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इट इज़ आल्सो नोन एज लूजली कपल्ड सिस्टम। अच्छा, एक होता है टाइटली कपल्ड सिस्टम, एक होता है लूजली कपल्ड सिस्टम। देखो, लूजली कपल्ड सिस्टम से मुराद क्या होता है कि हर सिस्टम ने, हर कंप्यूटर ने अपना उसका डाटा स्ट्रक्चर होगा, अपनी उसकी मेमोरी होगी और अपना उसका सिस्टम क्लॉक होगा। यानी वो कोई भी ना मेमोरी, कोई भी सारे के सारे सिस्टम ना आपस में मेमोरी शेयर करेंगे, ना डाटा स्ट्रक्चर शेयर करेंगे, ना उसके बाद सिस्टम क्लॉक शेयर करेंगे। तो इसको कहते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम। टाइटली कपल्ड सिस्टम क्या होता है, उसमें सारे के सारे प्रोसेसर जो होते हैं वो मेमोरी भी शेयर कर रहे होते हैं, वो सिस्टम क्लॉक भी शेयर कर रहे होते हैं और डाटा स्ट्रक्चर भी शेयर कर रहे होते हैं। कहता है ईच प्रोसेसर हैज़ ऑन लोकल मेमोरी। हर प्रोसेसर की अपनी अपनी मेमोरी होती है। यहाँ मैं इसकी एक डायग्राम से आपको एग्जांपल वाज़ह कर देता हूँ। देखो, एक कंप्यूटर ये है, एक हमारे पास कंप्यूटर ये है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में। अब इसका अपना प्रोसेसर होगा, इसकी अपनी मेमोरी होगी, इसका अपना प्रोसेसर होगा, इसकी अपनी मेमोरी होगी। यानी सारे के सारे जितने भी ये कंप्यूटर हैं अपनी मेमोरी रखेंगे, अपना डाटा स्ट्रक्चर रखेंगे और अपना सिस्टम क्लॉक इनका होगा। तो यहाँ पे वही बात है, एवरी प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन लोकल मेमोरी। ए प्रोसेसर कैन ओनली कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेसर थ्रू कम्युनिकेशन लिंक यूजली ओवर ए नेटवर्क। अब यहाँ पे देखो, ये सारे क्या हैं, अलग अलग कंप्यूटर हैं और सारे किसके थ्रू, डाटा कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू सारे आपस में कनेक्ट हैं। डबल एरो की डाटा आ भी रहा जा, सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यही बात वहाँ पे कही गई है। द प्रोसेसर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज, स्पीड एंड फंक्शन, यानी 3 लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। दे में इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, वर्क स्टेशन भी हो सकते हैं, मिनी कंप्यूटर भी हो सकते हैं एंड लार्ज जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम। यानी कोई मिनी कंप्यूटर यानी हमारे माइक्रो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, हमारे वर्क स्टेशन भी होते हैं, मिनी कंप्यूटर, कोई भी हमारा कंप्यूटर मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं। दोज प्रोसेसर आर डिफरेंट नेम्स सच एज साइट्स, नोड्स, कंप्यूटर एंड मशीन एंड होस्ट। ये सारे सारे सिस्टम ये अलग अलग ही होंगे, इनकी अलग अलग लोकेशन पे पड़े होंगे। देखो, ये डायग्राम से आपको बात और वाज़ह हो जाएगी इंशाल्लाह। सुन, देखो, ये कंप्यूटर नोड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। डिस्ट्रीब्यूट में सारे के सारे कहाँ पड़े हैं, ये मुख्तलिफ लोकेशन पे पड़े हैं, मुख्तलिफ साइट्स पे पड़े हैं और सारे के सारे आपस में किसके थ्रू कनेक्ट, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू सारे के सारे आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक बात सुन लें कि ये रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। ये सारे के सारे कंप्यूटर आपस में रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है। अब देखो, इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सबसे पहले है रिसोर्स शेयरिंग। क्या है, रिसोर्स शेयरिंग में क्या होगा कि ये सारे एक मशीन यानी एक कंप्यूटर अपने दूसरे यानी दूसरे कंप्यूटर से रिसोर्स शेयर कर सकता है। ठीक है, ईच कंप्यूटर इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में हैव स्पेसिफिक रिसोर्स।
अदर मशीन में यूटिलाइज इस रिसोर्सेज वाइल बीइंग पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यानी दूसरी मशीन उसके रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकती है, उसको इस्तेमाल कर सकती है। कंप्यूटेशन स्पीड अप, हम क्या करेंगे, देखो कंप्यूटेशन को तेज कर लेना, बेहतर कर लेना, ठीक है, स्पीड उसकी बेहतरी में, स्पीड में बेहतरी लेके आना। देखो हम क्या करेंगे, अपने काम को क्या सेक्शन बना लेंगे और हमारे अपने सेक्शन को हम मुख्तलिफ जो मशीन होंगी उन पे उस सेक्शन को असाइन कर देंगे, उनको डेडिकेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा काम मुख्तलिफ लोकेशन पे जाके डिवाइड होके वो काम जल्दी हो जाएगा। तो इसको कंप्यूटेशन स्पीड अप कहते हैं। समझ आ गई बात की मेरे दोस्तों जी। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी यानी पायदारी। देखो अगर हमारे सारे के सारे सिस्टम में से कोई एक सिस्टम हमारा फेल हो जाता है तो बाकी सिस्टम के अंदर उसका काम डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा पायदारी हमारी लूज नहीं होगी। समझ आ गई बात की यहाँ तक, ठीक है। यानी वो जो फेल होने वाला सिस्टम है उसका असर हमारे काम पे नहीं पड़ेगा। उसके बाद है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होता है, उसको बढ़ा देना, उसका पैमाना बड़ा कर देना। अब सुनो बात मेरी, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम और कंप्यूटर भी ऐड कर सकते हैं। जब नए कंप्यूटर ऐड करेंगे, नए सिस्टम ऐड करेंगे तो जो हमारे मौजूदा यूज़र हैं या हमारे मौजूदा एप्लीकेशंस हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो क्लस्टर्ड होता क्या होता है, क्लस्टर इकट्ठा जोन। समझ आ गई बात की यहाँ तक। यहाँ पे इसको थोड़ा समझने वाली बात है। कहता है क्लस्टर सिस्टम यूज मल्टीपल सीपीयूज टू अकम्प्लिश टास्क। अब यहाँ पे समझो, जो हमारा जो प्रोग्रामिंग था उसमें भी यही काम होता था, उसमें यानी मल्टी प्रोसेसिंग में यही काम होता था। मल्टीपल प्रोसेसर को इकट्ठा किया जाता था, एक यानी मल्टीपल प्रोसेसर होते थे और सीपीयूज होते थे। लेकिन यहाँ पे इसमें सुन लो, कहता है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैरेलल सिस्टम इन दैट क्लस्टर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल। यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या है, इसमें सारे के सारे सिस्टम अलग अलग होंगे, यानी हमारे जो कंप्यूटर अलग अलग होंगे, यानी जरा हमारा क्लस्टर जो बनाएगा सिस्टम अलग अलग है। और सारे के सारे सिस्टम को किसके थ्रू, हम इंटरनेट के यानी नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट करेंगे। हाँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ शेयर होगी। कहता है क्लस्टर कंप्यूटर शेयर स्टोरेज एंड आर क्लोजली लिंक्ड वाया लैन नेटवर्किंग, यानी लैन के थ्रू आपस में सबको जोड़ा जाएगा। यहाँ पे देखें, ये क्लस्टर में इसका प्रोसेसर सीपीयू, इसका सीपीयू, इसका सीपीयू, सबको हमने क्या कर लिया, मल्टीपल सीपीयू को इकट्ठा किया। ये इकट्ठे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और ये स्टोरेज, इसकी स्टोरेज को शेयर किए, ये सारे के सारे आपस में स्टोरेज शेयर करते हैं, ठीक है ना। स्टोरेज शेयर करने के बाद बाकी सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और किसी न किसी कनेक्ट होकर एक बनाते हैं क्लस्टर। क्या बनाते हैं, एक झुंड बना लेते हैं, कट बना लेते हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। क्लस्टर इज यूजली परफॉर्म्ड ए प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी ए लेयर ऑफ क्लस्टर सॉफ्टवेयर रन ऑन क्लस्टर नोड्स, ठीक है। अब ये भी क्लस्टर नोड, इन पे सबके क्लस्टर सॉफ्टवेयर रन कर रहे होंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ईच नोड कैन मॉनिटर 1 और मोर नोड ओवर द लैन, यानी एक मशीन को हम मॉनिटरिंग मशीन बना देंगे। क्या बना देंगे, मॉनिटरिंग मशीन बना देंगे, वो चेक एंड बैलेंस रखेगी। हाँ, उनमें से क्या होगा, एक मशीन हो जाएगी मॉनिटरिंग मशीन। मॉनिटरिंग मशीन देखना है कि अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है मॉनिटरिंग के अलावा, तो वो मॉनिटरिंग मशीन क्या करेगी, जो ख़राब होने वाला कंप्यूटर है उसकी ओनरशिप ले लेगी, उसका कंट्रोल ले लेगी, और जो एप्लीकेशन उस पर रन हो रही होंगी उसको रन करेगी, उसको रीस्टार्ट करेगी।
जिसकी वजह से यूज़र की सर्विसेज में मसला नहीं आएगा, यूज़र कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पे यही बात कही हुई है। कहता है मॉनिटर्ड मशीन कैन फेल इन सम केसेस, द मॉनिटरिंग मशीन कैन टेक ओवर इट्स ओनरशिप ऑफ इट्स स्टोरेज। द मॉनिटरिंग मशीन कैन आल्सो रिस्टार्ट एप्लीकेशन दैट वर रनिंग ऑन फेल्ड मशीन। फेल्ड मशीन कैन रिमेन ऑन बट द यूज़र विल सी ए ब्रीफ ऑफ सर्विस, यानी वो तो मशीन बंद हो जाएगी, पड़ी रहेगी, लेकिन क्या होगा, जो यूज़र इस पे काम कर रहे थे, यूज़र की एप्लीकेशन परफॉर्म हो रही थी, वो किसने ले लिया, वो मॉनिटरिंग मशीन ले लिया, काम क्या ले लिया, मॉनिटरिंग मशीन ले लिया, दोबारा एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यूज़र को अपनी सर्विस मिलती रहेंगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ये आपके सामने है, ये आपस में कनेक्टेड क्लस्टर सिस्टम की मैंने एक डायग्राम आपके सामने डिस्कस कर दी है। टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग सिस्टम, इसमें दो किस्म के सिस्टम हैं। एक हमारे पास सिमेट्रिक क्लस्टरिंग। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक मशीन स्टैंड बाई पे होगी, यानी एक मशीन फ्री रहेगी, उसको फ्री हैंड किया होगा हमने, और बाकी मशीन एप्लीकेशन रन कर रही होंगी। अगर उनमें से जो हॉट स्टैंड बाई मशीन कुछ भी नहीं करेगी, अगर कोई भी मशीन हमारा सर्वर ख़राब हो जाएगा, तो जो स्टैंड बाई मशीन थी, जो स्टैंड बाई हमारा कंप्यूटर था, वो एज ए फेल्ड सर्वर के, जो सर्वर फेल हो चुका था, उसके ज़रिए एज ए एक्टिव सर्वर के तौर पे काम करेगा। रिपीट कर देता हूँ, इसमें क्या होगा, सारे के सारे यानी मशीनें काम करेंगी, एक मशीन हमारी फ्री छोड़ दी जाएगी। वो क्या करेगी, अगर हमारा सर्वर फेल हो जाता है, तो जो फ्री मशीन पड़ी थी, जो हॉट स्टैंड बाय पड़ी थी, वो मशीन एज ए सर्वर के काम सर अंजाम देगी। ये डायग्राम मैंने आपके सामने बताई है, ठीक है। सर्वर 1 सर्वर n तक सर्वर चलते रहेंगे, ठीक है ना, ये आपके सामने, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस यानी फेल होने से पहले, जब फेल हो गई तो क्या हुआ, ये सर्वर फेल हो चुका है। ये अब इस सर्वर का कंट्रोल किसने ले लिया है, जो मशीन हमने स्टैंड बाई लगाई थी, इसका कंट्रोल उस मशीन ने ले लिया है। समझ आ गई बात की, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। दूसरी है सिमेट्रिक क्लस्टरिंग। सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में क्या, सारे के दो या दो से या जितने भी कंप्यूटर होंगे, जितने भी सिस्टम होंगे, वो एप्लीकेशन, जितनी भी मशीन होंगी, वो एप्लीकेशन को रन करेंगी, लेकिन एक दूसरे में क्या करेंगी, एक दूसरे से तावन करेंगी, दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का ख्याल करेंगी। समझ आ गई। अगर किसी मशीन में मसला बन जाता है, खुद ही वो डील कर लेंगी, खुद ही आपस में उसको, उस एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम मशीन की एप्लीकेशन दूसरे उस खुद ही मिल के हल कर लेंगी। In this form, 2 or more machines run the application. They also monitor each other at the same time. ठीक है, एक दूसरे के साथ वो मॉनिटर करती रहेंगी। This made is more efficient because it uses all available machines. ये कहता है ज़्यादा efficient है किसके, asymmetric की निस्बत। It can be used only if multiple application आर अवेलेबल टू बी एग्जीक्यूटर। ये कब होगा, जब हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होने के लिए आएंगी। ये आपके सामने एक सिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम की मैंने एग्जांपल ली है। ये क्या है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ये सारे आपस में मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, यूज़र का जो भी काम होगा, ये सारे मिल के करेंगे आपस में काम, जो भी मसला है इसको खुद ही डील करते रहेंगे। तो मेरे स्टूडेंट, आपको यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह समझ तो आ गई होगी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।